कर्म का भोग। नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं अब से बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, सुशीला ने भीख मांगते हुए कहा। सुशीला एक 60 वर्ष की औरत, जिस बेटे को उसने मन्नत मांगकर मांगा, उस बेटे ने उसे ये दिन दिखाया। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं फलते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है, श्रवण ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से श्रवण की बीवी माधुरी आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? माधुरी ने कहा। यह बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी। श्रवण ने जैसे कहा, उसे सुनकर माधुरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे सुशीला पर सटा दिया। आह! सुशीला दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए कहा, गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं यह बुढ़िया कब मरेगी। यह बोल माधुरी ने उसे एक लात मारा और वहाँ से चली गई। श्रवण भी वहाँ से मुंह ऐंठ कर चला जाता है। सुशीला ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें माधुरी ने गर्म चिमटा सटा दिया था। उसे रोते हुए खुद से कहा, क्यों श्रवण के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। यह बोल वो रोने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे कंधे पर हाथ रखा। सुशीला ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रो। मान, श्रवण और माधुरी का बेटा। मान ने सुशीला के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसने सब देख लिया था। सुशीला ने उसे गले लगा लिया। मान ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोल वो रोने लगा। जितने में माधुरी आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोल उसके तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में मान आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। माधुरी ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे बात करते हो। मान ने जैसे बोला, माधुरी ने उसके गाल पर एक चाटा मार दिया। कहा, तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है? तू उससे बदतमीजी करेगा? चल चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भड़का दिया है। और मान को खींचकर ले जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रोज माधुरी और श्रवण सुशीला को खरी खोटी सुनाते और बेचारी सुशीला रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन श्रवण के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। श्रवण ने गुस्सा करते हुए सुशीला से कहा, ए बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। श्रवण की बात सुनकर सुशीला की आंखें भर आई। उसने अपने रूंधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, उसे मुझे अपने बॉस से मिलाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए न सर, बैठिए, श्रवण ने अपने बॉस को बैठाते हुए कहा।
अरे माधुरी, सर के लिए चाय पानी तो लाओ। यह बोल श्रवण अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे श्रवण, रहने दो, ठीक है, जगदीप ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दे, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो कीजिए, श्रवण ने कहा। तो जगदीप मुस्कुरा दिया। तभी माधुरी अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते में समोसे, कचौरियाँ, जलेबियाँ और भी बहुत कुछ। मान अपने कमरे से छिपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और अंकल को तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं। उधर माधुरी और श्रवण जगदीप की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर श्रवण को उसके गुड बुक्स में जो आना था, ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। अरे श्रवण, तुम्हारी माँ कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही, जगदीप ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो मंदिर में पूजा करने गई है। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास है, इसलिए गई है, श्रवण ने कहा। तो माधुरी ने भी उसकी बात में हाँ मिला दी। ओह, अच्छा लगा, जगदीप ने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर सुशीला बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और ग्लास में पानी डालने लगी। तभी उसे श्रवण की कही बात याद आ गई। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज़ गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। यह कैसी आवाज़ थी? जगदीप ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, श्रवण ने हकलाते हुए कहा। जगदीप ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी। अब तो जैसे श्रवण और माधुरी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। माधुरी ने धीरे से श्रवण को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। श्रवण ने उसे चुप रहने का इशारा किया। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर जब जगदीप ने सुशीला के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वह जल्दी से भागते हुए सुशीला के पास आया और उसे अच्छे से बैठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो हैं ना? जगदीप ने पूछा। हाँ बेटा, सुशीला ने कहा। जगदीप ने श्रवण की तरफ देखते हुए कहा, श्रवण, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? तुम सिर्फ नाम के श्रवण हो। तुम्हारा काम बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूँगा। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, श्रवण गिड़गिड़ाने लगा। पर जगदीप ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। अब श्रवण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी गई है। यह बोल वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह बोल वह दर्द से तड़पने लगी। मान यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। श्रवण ने सुशीला का हाथ पकड़ा और अपने घर से धकेल कर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। यह बोल सुशीला दरवाज़ा पीटने लगी। माधुरी ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। सुशीला वहीं बैठ के रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुशीला धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी।
उसने एक घर का दरवाज़ा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज़ आई। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। सुशीला ने उसे देखते हुए कहा, बेटी, क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे काम दे दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यह बोल उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुशीला की आंखें भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, ये बुढ़िया, दिखता नहीं है क्या? मरना है तो जाके कहीं और मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। यह बोल वहाँ से चला गया। सुशीला ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। यह बोल वह चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। माँ जी, यह आप क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा, जब मेरा बेटा बहू ने साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूँगी। यह बोल वह रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आँखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर सुशीला की आंखें भर आई और उसके साथ चली गई। उस आदमी का घर काफ़ी बड़ा था। सुशीला ने उस आदमी से कहा, मैं काम करूँगी बेटा, यहाँ पर क्या क्या, अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। सुशीला राघव को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और राघव सुशीला को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन राघव ने सुशीला से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर एक बार फिर सुशीला के जख्म ताज़ा हो गए। उसने नम आँखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राघव की आंखें नम हो गई। उसने सुशीला को कसकर गले लगा लिया। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ। राघव ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। यह बोल सुशीला ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बाद सुशीला का अब देहांत हो चुका था। राघव को हमेशा उसकी कमी खटकती थी, पर राघव की पत्नी और उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी, बिन्नी, हमेशा उसको संभाल लिया करती थी। राघव और नीति की दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मार रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये बुढ़िया, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज़रूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोल मान चला गया। माधुरी और श्रवण फूट फूट कर रोने लगे। माधुरी, मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी की सज़ा दे रहा है, श्रवण ने रोते हुए कहा। माधुरी भी रोने लगी। वहाँ कोई भी नहीं था पर उनका रोना सुनने के लिए। तभी एक लड़की आई और माधुरी के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोल गई, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और चली गई। यह लड़की और कोई नहीं, मान की पत्नी अंजलि थी। अब जो जो उसने सुशीला के साथ किया था वह मान भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी की हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से लेता था। दोस्तों, हमें हमेशा माँ बाप और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो अब हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।
फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।